सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और वेरिलॉग कितने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस को सपोर्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर वेरिलॉग के एब्स्ट्रैक्शन लेवल की बात करें तो इसमें 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं: स्विच लेवल, गेट लेवल, डेटा फ्लो लेवल एंड बिहेवियरल लेवल। स्विच लेवल में हम स्विचेस के टर्म्स में सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं, वही गेट लेवल में हम लॉजिक गेट के इंटरकनेक्शन के बेसिस पे सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। अगर डेटा फ्लो लेवल की बात करें तो हम डेटा फ्लो के लिए इक्वेशंस लिखते हैं, वहीं बिहेवियरल लेवल में हम सर्किट के बिहेवियर के बेसिस पे इसे कोड करते हैं। तो अब हम डिटेल में हर एक लेवल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विच लेवल से। स्विच लेवल की अगर बात करें तो इसमें मॉड्यूल्स को स्विचेस के टर्म्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि CMOS ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम पूरी की पूरी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर NMOS एंड PMOS को एज अ स्विच यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। इस सिंटैक्स में जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले MOS नेम, देन इंस्टेंस नेम एंड देन इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे। अब MOS नेम के लिए हम यूज़ करते हैं या तो PMOS या तो NMOS। इंस्टेंस नेम ऑप्शनल होता है, ये आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। ये बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम इसके सबसे पहले आउटपुट को लिखते हैं, उसके बाद डेटा एंड कंट्रोल को लिखते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक CMOS इन्वर्टर का फिगर है जिसमें एक PMOS है और एक NMOS है। यहाँ इनपुट है A और आउटपुट है Q। इसमें 2 वोल्टेज सप्लाई हैं, VDD एंड VSS। अब आप इस वेरिलॉग कोड को देखकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आगे की वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको वेरिलॉग कोड किस तरह से लिखना है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिर्फ एक फील दिलाना चाह रही हूँ कि स्विच लेवल में किस तरह से कोड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉड्यूल का नाम दिया है इन्वर्टर। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट का डिक्लेरेशन किया है, सप्लाई वोल्टेजेस दिखाए हैं। उसके बाद हम मेन लाइन पे आते हैं। ये है हमारा PMOS। ये लाइन एक्चुअली हम इस MOS के लिए लिख रहे हैं, विच इज़ PMOS। तो सबसे पहले हम लिखेंगे MOS नेम विच इज़ PMOS, फिर हम लिखेंगे इंस्टेंस नेम दैट इज़ P, और उसके बाद हम लिखेंगे आउटपुट विच इज़ Q एंड देन डेटा एंड कंट्रोल विच इज़ VDD एंड A। सिमिलरली हम NMOS के लिए लिखेंगे NMOS, देन इट्स इंस्टेंस नेम N एंड देन आउटपुट डेटा एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे बात हो गई स्विच लेवल में हम किस तरह से सर्किट को कोड करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि है गेट लेवल। गेट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, जिसमें हम लॉजिक गेट्स के इंटरकनेक्शन की बात करते हैं। कुछ लॉजिक गेट्स एज अ प्रिमिटिव वेरिलॉग लाइब्रेरी में होती हैं, जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी आप एक सिंटैक्स देख सकते हो कि जब भी आप कोई लॉजिक गेट यूज़ करोगे तो सबसे पहले, क्योंकि वेरिलॉग केस सेंसिटिव होता है, हमको हमेशा ही लोअर केसेस यूज़ करना है। अगर आप एंड गेट यूज़ करो तो आप इसको लोअर केस में लिखोगे, नैंड गेट को भी आप लोअर केस में लिखोगे, कोई भी गेट आप यूज़ करोगे उसको लोअर केस में लिखना है। अब सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव नेम का मतलब आप जो भी लॉजिक गेट यूज़ कर रहे हो सबसे पहले उसका नाम होगा, उसके बाद इंस्टेंस नेम, अगेन इट इज़ ऑप्शनल, आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसके बाद आउटपुट एंड देन इनपुट्स। तो इस तरह से हम इन प्रिमिटिव गेट्स को लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सपोज मैंने इस एग्जाम्पल में एंड गेट दिखाया है। इस एंड गेट में 2 इनपुट्स हैं, A एंड B, और एक आउटपुट है आउट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रिमिटिव नेम विच इज़ एंड, देन इंस्टेंस नेम G1, then output is out and 2 inputs A and B। तो इस तरह से हम गेट लेवल में सर्किट को कोड करते हैं। मैंने अदर एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि मैंने एक नैंड गेट के लिए दिया है जिसमें आप लिखोगे नैंड, देन इंस्टेंस नेम G2, here output is Y and 2 inputs are A and B।
उसी तरह आप और गेट के लिए देख सकते हो, सबसे पहले हम लिखेंगे और, देन इसका इंस्टेंस नेम G3, इसके बाद इसका आउटपुट होगा आउट, और जो दो इनपुट्स हैं A एंड B ये हम लिखेंगे। तो इस तरह से अब बात हो गई गेट लेवल की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, विच इज़ डेटा फ्लो लेवल। तो जब भी हम RTL यानी कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल की बात करते हैं, तब डेटा फ्लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आता है। जब भी हम सिंथेसाइजेबल मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, तब हम डेटा फ्लो लेवल का यूज़ करते हैं। इस लेवल में हम असाइन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें जितने भी असाइनमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, और ये सभी असाइनमेंट कॉन्करेंट नेचर के होते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, इसमें हम असाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, असाइन z इक्वल्स टू x एंड y, यानी कि डेटा फ्लो के अकॉर्डिंग मैंने इस x एंड y को असाइन कर दिया है z में। तो जब भी हम डेटा फ्लो लेवल में कोड लिखते हैं तो इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है असाइन p इक्वल्स टू q और r। तो इस तरह से हम डिफरेंट इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो ये हो गई बात डेटा फ्लो लेवल की। अब हम बात करेंगे बिहेवियरल लेवल के बारे में। सो बिहेवियरल लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। बिहेवियरल लेवल में हम सिस्टम के बिहेवियर के बेसिस पे इसे कोड करते हैं। बिहेवियरल लेवल में हम डिफरेंट ब्लॉक्स जैसे कि फंक्शन, टास्क, ये सब यूज़ कर सकते हैं, और इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ऑलवेज एंड इनिशियल। एक्चुअली बिहेवियरल लेवल में कोडिंग करना काफ़ी सिंपल होता है, और इसमें कोड भी बहुत छोटे होते हैं। जब आप एक बार वेरिलॉग कोड सीख जाओगे, कोड करना जान जाओगे, तो आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि जब हम बिहेवियरल लेवल में कोड लिखेंगे तो वो कोड ज़्यादा सिंपल होता है एंड शॉर्ट होता है। तो अब इसे भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2x1 मक्स के एग्जाम्पल को कंसीडर किया है। एक्चुअली ये कंप्लीट कोड नहीं है, ये एक स्निपेट है जो मैंने 2x1 मक्स के कोड से लिया है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम सर्किट के बिहेवियर की हेल्प से इसे कोड कर सकते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर के केस में जब भी सिलेक्ट लाइन हाई होती है तो आउटपुट को I1 इनपुट असाइन होता है, और अगर सिलेक्ट लाइन लो होती है तो आउटपुट को I0 इनपुट असाइन होता है। तो यहाँ इस कोड में I0 एंड I1 को एज अ इनपुट कंसीडर किया गया है, एंड सिलेक्ट जो है ये सिलेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इफ़ सिलेक्ट, मतलब जब भी ये सिलेक्ट लाइन हाई होगी तब इस आउटपुट को I1 असाइन किया जाएगा, एल्स अगर ये सिलेक्ट लाइन लो है तो इस आउट को I0 असाइन किया जाएगा। तो इस तरह से बिहेवियरल लेवल में कोड लिखे जाते हैं जो कि सर्किट के बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। सो आई होप आपको ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज। आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।